हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? ज्योग्राफी बाई कैथल में आपका स्वागत है। तो आज के पेपर देखते हैं सामाजिक विज्ञान, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। परिकल्पनाएं हैं और प्रतिपादन किसने किया? वेबराज परिकल्पना किसने दी? तो हो जाएगी कांट महोदय ने दिया। निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय ने दिया। ग्रहण परिकल्पना हमारी चैम्बरलेन दी है और ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स ने किया। तो 2 4 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑटो स्मिथ, जेम्स जीन्स, लाप्लास या रसेल ने? तो किसने किया? रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सही नहीं है? ए डिमोनियन शक 40 करोड़ वर्ष पहले। बी कार्बोनिफेरस शक 35 करोड़ वर्ष पूर्व। ट्रियासिक शक 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। जुरैसिक शक 27 करोड़ वर्ष पूर्व। हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सीमा की संरचना किस शैल से हुई या निर्मित हुई? अग्नेय शैल, ग्रेनाइट, निकेल, फेरियम। हो जाएगा अग्नेय शैल। क्वेश्चन नंबर 5, मोह असंबद्धता की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 1858, 1976, 1833, 1909। कब की गई थी? 1909। क्वेश्चन नंबर 6, चतुष्फलकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बी.एफ. टेलर, ग्रेगरी, लोथियन ग्रीन, लॉर्ड केल्विन। तो किसने किया? लोथियन ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 7, पैंजिया का विभाजन या विभंजन किस युग से प्रारंभ हुआ? क्रिटेशियस युग, कार्बोनिफेरस युग, पर्मियन युग या मायोसीन युग? किस युग? कार्बोनिफेरस युग से। क्वेश्चन नंबर 8, एम्पीरोज शाब्दिक अर्थ है किसका? पटल विरूपणी संचलन का, उपरिमुखी संचलन का, महादेशी संचलन का या अधोमुखी संचलन का? क्या हो जाएगा? महादेशी संचलन का। क्वेश्चन नंबर 9, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतलन आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तब किस आकृति का निर्माण होता है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ या लोपोलिथ? किसका हो जाएगा? लोपोलिथ। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, गैब्रो से सरपेंटाइन या बालू पत्थर से संगमरमर? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी संगमरमर चूने पत्थर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, छोटे प्लेट की पहचान करें। भारतीय प्लेट, कैरेबियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट या यूरेशियन प्लेट? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी कैरेबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रौढ़ पठार का उदाहरण है? कोलोराडो का पठार, अपलेसियन का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, मेघालय का पठार? कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी अपलेसियन का पठार, यानी कि सबसे पुराना पठार है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील कौन सी है? सुपीरियर झील, टिटिकाका झील, टोबा झील या लोनार झील? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी टोबा झील। क्वेश्चन नंबर 14, पैनप्लेनेशन किस विद्वान का संकल्पना है? किंग का, लासन का, थॉमस का है या क्रिकमे का है? तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा क्रिकमे का। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नील नदी, गंगा नदी, कोलोराडो नदी, रियो कैनोरी नदी? तो 15 क्या हो जाएगा? डी रिया कैनोरी नदी। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? अमेजन नदी, कोलोराडो नदी, राइन नदी? तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी कोलोराडो नदी। 17 नंबर, वायु दाब मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, टोरिसेली ने, जीन ब्रोन्स ने,
या डियोलेंस ने। तो 117 कौन सा हो जाएगा? टोरिसेली ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, किस मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक है? समताप मंडल, मध्य मंडल, विषम मंडल या आयन मंडल? कौन सा सही हो जाएगा? 18 का सी, विषम मंडल। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खानें किस क्रम की शैली हैं? कुडब्बा क्रम, धारवाड़ क्रम, विंध्यन कांग्लोमेरेट या गोंडवाना क्रम? तो किस क्रम की है? विंध्यन एवं कांग्लोमेरेट। क्वेश्चन नंबर 20, कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? नारियल, सेब, आम या अंगूर? किसके लिए? सेब के लिए। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? जिलेपला, बोमडीला, लिपुलेख, बनिहाल? इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले बनिहाल आएगा, फिर लिपुलेख आएगा, फिर जयपला आएगा और लास्ट में बोमडीला आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है? जो जिला, सिपकिला, लिपुलेख या बनिहाल? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा। 23, निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है या बसा है? घाघरा नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी? वो झेलम नदी के तट पर। हिंडन किसकी सहायक नदी है? गोमती, घाघरा, यमुना, गंडक? किसकी है? यमुना की। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वायुमंडल में उपस्थित गैस में? आर्गन 0.93%, नियान 3%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, ऑक्सीजन 20.95%। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नियान, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे अधिक गौ पशु मांस आयातक देश है? कौन सबसे ज़्यादा आयात करता है? इंडोनेशिया, जापान, अर्जेंटीना, चीन? तो 27 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चीन। 28, प्रमुख अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन प्रथम देश है? भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा सुमेलित नहीं है? विटिकल्चर अंगूर कृषि के लिए, पीसीकल्चर फूलों कृषि के लिए, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से या एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से? इसमें कौन सा हो जाएगा? पीसीकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में प्रथम गेहूं निर्यातक देश है? चीन, भारत, रूस, अमेरिका? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, रूस है, नए डाटा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में तांबा उत्पादन देशों में प्रथम स्थान रखता है? चीन, पेरू, चिली, अमेरिका? कौन सा रखता है? चिली। 32, बर्बर जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है? राकी भूमि, एटलस भूमि, थार क्षेत्र या गोबी क्षेत्र? तो 32 का क्या हो जाएगा? बी, एटलस क्षेत्र भूमि। 33, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला प्रथम स्थान पर कौन देश शामिल है? यूक्रेन, लटाविया, बुल्गारिया या अफगानिस्तान? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। 34 नंबर, अधिकतम जीवन प्रत्याशा किस देश की है? जापान, हांगकांग, मकाऊ या भारत की? किसकी? हांगकांग की। क्वेश्चन नंबर 35, वर्टर ली ने 1965 में प्रवसन से संबंधित कितने कारक बताए? 2, 3, 4, 5? तो कितने बताए हैं? 4 कारक बताए। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? चीन, हांगकांग, ब्राज़ील या फ्रांस? तो 36 का कौन सा हो जाएगा? बी, हांगकांग। म्यांमार का लगभग कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? 35%, 42%, 52% या 65%? तो कितने प्रतिशत भाग है? 52% पहाड़ी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 38,
किसका कथन है पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाता है? ग्रिफिथ टेलर, रिचथोफन, हार्टसोन या हेटनर? तो किसके द्वारा है? रिचथोफन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, आयोनियन दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? एनेक्जिमेंडर, होमर, थेल्स या हैगेट? किसको कहा जाता है? थेल्स को। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कंचनजंगा, रुडुंग, गंगोत्री या केदारनाथ? तुम्हारा 40 का हो जाएगा सी, केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? मालवा, छोटा नागपुर पठार, दक्कन या बुंदेलखंड? कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप? तो कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 43, लातूर किस प्रांत में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? तो किसको कहा जाता है? कर्नाटक को। क्वेश्चन नंबर 45, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? केरल को, मध्य प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को या राजस्थान को? किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश या आंध्र प्रदेश मलनाड? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो आंध्र प्रदेश मलनाड, यही सही सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 6, 7, 8, 9? तो 48 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? महाराष्ट्र के साथ, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ? तो किसके साथ नहीं है? बिहार के साथ। क्वेश्चन नंबर 50, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या भीमा? तो किससे संबंध है? ऑप्शन बी, नर्मदा से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर, शिव समुद्रम? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 52, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो किससे? कावेरी से। नागार्जुन सागर बांध स्थित है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा? क्या हो जाएगा? 53 का बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? मदुरई, बंडास, बेंगलुरु, तिरुचिरापल्ली? तो 54 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, मद्रास। क्वेश्चन 55, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? बालघाट, बस्तर, होशंगाबाद या मंडला? कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन सी, होशंगाबाद से। क्वेश्चन नंबर 56, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है? गन्ना, जूट, गेहूं या फिर मूंगफली? तो 56 का क्या हो जाएगा? डी, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 57, अरहर का जन्म स्थान है कहाँ? अमेरिका, भारत, अमेरिका, मिस्र? कौन सा हो जाएगा? अरहर भारत में। माउंट टिटलिस स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका? कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। 59, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा पर्वत, पिरेनीज पर्वत, कार्पेथियस पर्वत, काकेशस पर्वत? कौन सा बनाता है?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा पिरेनीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी, अवशिष्ट पर्वत, मुनाडनाक या अपरदनात्मक जलप्रपात? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्वालामुखी। पठार पर स्थित नगर है बुडापेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या सिंगापुर? कौन सा हो जाएगा? बुखारेस्ट। क्वेश्चन नंबर 62, पंचशील घाटी अवस्थित है मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्की में? कहाँ पे स्थित है पंचशील घाटी? पंचशील है पंचशील अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 63, बृहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में? कहाँ स्थित है? यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 64, पश्चात जगत का प्रथम राजनीतिक दर्शन कौन है? अरस्तु, प्लेटो, बेंथम, लॉक? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लेटो। 65, किसका कथन है? यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है? नेटलशिप, सेवाइन, डॉक्टर मोरे या बारकर? तो किसका कथन है? ऑप्शन डी बारकर का। कह रहा 66 नंबर, क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ग्लाउकन ने, पॉलीमार्कस ने, सिफाल्सन ने या थ्रेसीमेकस ने? तो किसने किया? डी थ्रेसीमेकस ने। क्वेश्चन नंबर 67, न्याय भय का शिशु है किसका कथन है? थ्रेसीमेकस, ग्लाउकन, रूसो या अरस्तु? तो किसका कथन है? ऑप्शन बी ग्लाउकन का। न्याय भय का शिशु है। नंबर 68, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के तृतीय स्तर ... वर्ष तक आयु थी? 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी 20 से 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69, किसने कहा असीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या हॉब्स? किसने कहा? प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 70, किसने लिखा है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है? बेंथम, प्लेटो, अरस्तु या बारकर? किसने कहा? बारकर ने। 71, किसने कहा संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है? बारकर, प्लेटो, रूसो या मैकियावेली? तो किसने कहा? बारकर ने। क्वेश्चन नंबर 72, विशेष कार्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? अरस्तु, रूसो, मार्क्स या प्लेटो? किससे? अरस्तु से संबंधित। 73, किसका विचार है? प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है? सेवाइन, ग्लाउकन, फोस्टर, प्लेटो? तो किसने कहा है? 73 का सी फोस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 74, किसका कथन है सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है? नेतार्क, ग्लाउकन, प्रोटेगोरस, लॉर्ड एक्टन? तो 74 किसका हो जाएगा? लॉर्ड एक्टन का। क्वेश्चन नंबर 75, रिपब्लिक का मूल आधार न्याय था ... का मूल आधार आत्मनियंत्रण है किसका? अपोलॉजी का, क्रीटो का, स्टेटमेंट का या फिर लाज का? 75 क्या हो जाएगा? डी लाज। सारी पुस्तकें जो हैं वो प्लेटो की हैं। क्वेश्चन नंबर 76, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रात्मक, वैधानिक या भौतिकवादी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुलीन तंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? द सिटी ऑफ गॉड संत अगस्टाइन ने नहीं लिखे, डिफेंस पेसिस थॉमस एक्विनास, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हीगल, स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन? तो 77 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिफेंसर पेसिस थॉमस एक्विनास की नहीं है, बाकी से भी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 78, किसने कहा
कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है? डॉक्टर जाइलर, डॉक्टर फोस्टर, डनिंग या कैटलिन? तो किसने कहा था? कैटलिन ने। क्वेश्चन नंबर 79, अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने कहा? डनिंग, मैक्सी, बारकर या सेवाइन ने? तो किसने कहा था? मैक्सी ने। क्वेश्चन नंबर 80, पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? अरस्तु की राजनीति जो 6, 7, 8 या 9? तो कितने भागों में? 8 भागों में। क्वेश्चन नंबर 81, किसका कथन है या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के? मैक्सी, सेवाइन, ग्लाउकन या डनिंग ने? तो किसने कहा है? मैक्सी ने। क्वेश्चन नंबर 82, किसका दार्शनिक विश्लेषण सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पर आधारित है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या फिर बेंथम? तो किसका है? ऑप्शन बी, प्लेटो का। 83, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040, बहुत कम, बहुत अधिक, ना तो अधिक ना तो कम? तो कितना हो जाएगा? डी, ना तो अधिक ना तो कम। क्वेश्चन नंबर 84, यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था, यह कथन किसका है? सेवाइन का, डनिंग का, वेपर का या तो हाब्स का? तो 84 हो जाएगा बी, डनिंग का। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक युग का जनक किस विचारक को कहा जाता है? प्लेटो, मैकियावेली, मार्क्स या गांधी? तो 85 हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकियावेली को। क्वेश्चन नंबर 86, हाब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन है कुलीन तंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र या राजतंत्र? कौन सा है? ऑप्शन डी, राजतंत्र। 87, राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए, यह विचार किसका है? प्लेटो, हाब्स, मैकियावेली, एक्विनास? तो किसका है? मैकियावेली का। क्वेश्चन नंबर 88, बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे, यह कथन किसका है? हाब्स का, सुकरात का, लॉक का या मैकियावेली का? तो किसका है? ऑप्शन डी, मैकियावेली का। क्वेश्चन नंबर 89, व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है, किसका कथन है? मैकियावेली, हाब्स, लॉक या बेंथम का? किसका कथन है? ऑप्शन बी, हाब्स का। 90, निम्नलिखित में से लॉक किस देश का रहने वाला था? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जापान? तो किसका था? इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 91, लॉक का राजनीतिक समझौता सिद्धांत है व्यक्तिवादी, समाजवादी, साम्यवादी या इनमें से कोई नहीं? क्या है? व्यक्तिवादी। क्वेश्चन नंबर 92, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया? लॉक, मैकियावेली, रूसो या हीगल ने? तो किसने किया? रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 93, डिफेंस ऑफ यूजरी किसकी कृति है? लॉक, मैकियावेली, बेंथम या फिर रूसो? तो किसकी है? बेंथम की। क्वेश्चन नंबर 94, एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है, किसका कथन? बेंथम, मिल, ग्रीन या फिर लॉक का? तो किसका है? मिल का। अब 95, मद्य निषेध का समर्थक विचारक है हीगल, मार्क्स, रूसो या फिर ग्रीन? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतरण है, यह कथन किसका है? बेंथम, जी.एस. मिल, हीगल या कार्ल मार्क्स का? किसका है? हीगल का। 97, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? एडम स्मिथ, बेंथम, हीगल या स्पेंसर? तो कौन है? हीगल। 98, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसके विचारों का मूल आधार है? बेंथम, हीगल, मार्क्स या फिर लॉक? तो क्या हो जाएगा? मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 99, मनुष्य ने अपने ग्रंथ में राज्य के नियमों की संहिता को निम्न में ज्ञात संज्ञा से व्यक्त किया है? दंड नीति, राजधर्म, दंड या नीति विज्ञान?
क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राजधर्म। मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए 24, 12, 7 या 8 या 10। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 7 या 8। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या है 15, 12, 18, 20, तो हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 102, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अधिकरण हैं उनमें प्रथम अधिकरण का शीर्षक है धर्मस्थनी, कंटक शोधन, विनयाधिकरण या योग व्रत। तो 102 कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी विनयाधिकरण। 103, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1818, 1828, 1838, 1834। कब की थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर 109, वेद हमारे लिए मनुष्य की वृद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं। यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, विल्सन या तिलक का। तो किसका है हमारा ऑप्शन बी मैक्स मूलर का। गोखले ने अपनी राजनीतिक जीवन किस व्यक्ति के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया था? महादेव गोविंद राणाडे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या बाल गंगाधर तिलक। तो किसने किए? महादेव राणाडे की ने किया था। 106, गोखले ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को कब सुशोभित किया? 1904, 1905, 1906 या 1907। तो कब किया था? 1905 में। 107, निम्नलिखित में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? समाचार पत्र मराठा, समाचार पत्र केसरी, समाचार पत्र सुधारक या गणपति उत्सव। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी समाचार पत्र सुधारक संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? सज्जनों की अहिंसा, बहादुरों की अहिंसा, व्यावसायिक अहिंसा या कायरों की अहिंसा। तो 108 का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन डी कायरों की अहिंसा सम्मिलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का अंतिम आदर्श प्रतिमान है? विकेंद्रित ग्राम स्वराज, संसदीय लोकतंत्र, अहिंसक लोकतंत्र या राज्य विहीन समाज। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज। क्वेश्चन नंबर 110, नेहरू ने किसकी आलोचना की? साम्यवाद की, समाजवाद की, मानववाद की या अहिंसा की। तो 110 का क्या हो जाएगा ए साम्यवाद की। 111, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेहरू की रचना नहीं है? आत्मकथा, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या भारत की एकता। कौन सी हो जाएगा ऑप्शन सी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये है गांधी जी की रचना, ये उनकी आत्मकथा है। 112, नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद का आधार क्या था? धर्म था, अहिंसा था, राष्ट्रवाद था या समाजवाद था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रवाद। विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें 14। लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। 115, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह निश्चित होता है, उसमें तो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, जीवी वीटो का किसने प्रयोग किया था? ज्ञानी जैन सिंह ने किया था। तो इसमें नहीं, ना वीवी गिरी, ना रीना संजीव रेड्डी, ना वी दोनों, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।